नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पंजाब के पटियाला में है और पटियाला के खेड़ी मल्ला गांव में है, जहां पे एक प्रगतिशील किसान है जो फूलों की खेती करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये साल भर फूलों की खेती करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किन किन फूलों का उत्पादन करते हैं, कब कब करते हैं, कैसे लगाते हैं, जो एक बीज बुआई से लेकर और पूरा फूल की तुड़ाई तक की बात होती है। और जिस पंजाब में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे धान और गेहूं की खेती होती है, उसी पंजाब में ये ऐसे किसान हैं जो परंपरागत खेती से हटकर, ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटकर, जो आज की दौर की फार्मिंग है, ये जो हम कहते हैं कि धान गेहूं से हटकर हमें कोई नई फार्मिंग करना चाहिए, तो ये फूल की खेती करते हैं। और इसी पंजाब में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो विभिन्न प्रकार के, जो आजकल नए नए फ्रूट्स आ रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनका उपयोग करके खेती कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरविंदर सिंह जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि ये किस तरह से खेती कर रहे हैं। सर, आपका किसान ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो हमें हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। हमारा नाम गुरविंदर सिंह नरमान है, हमारा डिस्ट्रिक्ट पटियाला और गांव हमारा खेड़ी मल्ला है। अच्छा, आप कब से फूलों की खेती कर रहे हैं और कैसे आप, जो परंपरागत पंजाब में हम ज़्यादातर देखते हैं कि धान गेहूं से हट के, मक्का से हट के आप फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं? शुरू में हमारे फादर साहब ने 1999-98 में फूलों की खेती एक छोटे से रकबे से शुरू की थी। आज हम तकरीबन 11 से 12 एकड़ में फूलों की खेती कर रहे हैं। तो कौन कौन सी फूल उगाते हैं, कब लगाते हैं? ये हर साल के हर एक महीने में फूल लगाए जाते हैं। जैसे जिस खेत में हम खड़े होते हैं, ये जाफरी का फूल है। इसके अलावा हम गेंदे का फूल उगाते हैं और एक बिजली का फूल आता है जिसको मौसमी गुलदौदी बोलते हैं, और उसका कलर है जो वाइट और येलो होता है। अच्छा, अगर बात करें कि जैसे फूलों की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है? फूलों की खेती के लिए जो ज़मीन है, जहाँ आप उसको मिट्टी बोल सकते हैं, वो थोड़ी सी दूसरे खेतों का जो लेवल है उससे ऊंचा होना चाहिए, जो बारिश का पानी उस खेत में निकल जाता है। और जिसको हम पक्की मिट्टी बोलते हैं, ज़्यादा पक्की मिट्टी, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा ऐसी मिट्टी हो जहाँ पे जल निकास अच्छा हो, थोड़ा सा कह सकते हैं कि रेतीली मिट्टी हो। हाँ जी, हाँ, ज़्यादा रेतीली भी नहीं, यानी कि जल निकास अच्छा हो, और जो ज़्यादा पक्की मिट्टी जो पानी को सोखे ना, वो वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हम ये जो गुलदाउदी का आपका पूरा खेत देख रहे हैं, तो इसको आप कब ट्रांसप्लांट किए थे? और ट्रांसप्लांट जैसे करते हैं तो काफ़ी सारे फार्मर होते हैं जो ज़्यादा क्षेत्र में करते हैं तो खुद नर्सरी तैयार करते हैं, तो आप लोग भी नर्सरी तैयार करते हैं और फिर इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, या किस तरह से इसको करते हैं? हाँ जी, हाँ, जो हम नर्सरी तैयार करते हैं वो हम खुद तैयार करते हैं। जो इसका सीड है वो भी हम खुद तैयार करते हैं। इसको लगाने के लिए हर एक महीने में हम जो फूलों का पौधा उसको लगा सकते हैं। तो जो हम लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी आपके फार्मिंग की, कि आप साल भर उत्पादन लेते हैं, तो किस तरह से वो जो एक चक्र होता है फ्लावर्स का, वो किस तरह से आप मेंटेन करते हैं कि आपका साल भर प्रोडक्शन निकले? उसको पहले देखना पड़ता है भी कौन से महीने में कौन सा त्यौहार आ रहा है, उसके मुताबिक हम जो फूलों की खेती है वो लगा देते हैं। क्योंकि तकरीबन ये एक पौधा लगाने के बाद 80 से 90 दिन बाद जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो जाती है इसको। तो उस तरह से आप इंटरडे में लगाते जाते हैं ताकि हमारा साल भर उत्पादन। हाँ, वो हम उस हिसाब से लगाते हैं भी जो हमारे पास फूल हैं वो पूरा साल ख़त्म ना हो, रूटीन में हमारे पास जो फूल हैं वो तैयार होने चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे गुलदाउदी की ये फार्मिंग है, जाफरी की ये फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस है प्लांट से प्लांट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी? जो लाइन की दूरी है वो 3 फुट के करीब है। जो प्लांट्स के एक दूसरे में फ़र्क है वो 15 इंच 16 इंच का फ़र्क है, यानी कि आप 1.5 फुट बोल सकते हैं। 1.25 फुट 1.5 फुट का फ़र्क है। 1.25 फुट 1.5 फीट प्लांट से प्लांट, और क्यारी से क्यारी 3 फुट जी, 3 फीट की। हाँ जी, हाँ। अच्छा, इसमें जैसे आप बताया कि 70 से 80 दिन में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है ट्रांसप्लांट के। हाँ जी। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या इसका कोई ड्यूरेशन भी होता है? जैसे एक तो होता है कि सारे फ्लावर्स जो है साल भर खेती कर सकते हैं, कुछ वैरायटियाँ होती हैं जो केवल सीजन में आप कर सकते हैं, तो क्या इसका भी कुछ ऐसा है कि कौन सी वैरायटी को किस समय लगाना चाहिए, या फिर कोई जेनरिक वैरायटी है जिसका साल भर उत्पादन कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो हम साल भर लगा सकते हैं। जो जाफरी है इसको भी हम जुलाई से लेके नवंबर महीने तक लगा सकते हैं, यानी कि नवंबर महीने के शुरू में पहले हफ्ते में लगा सकते हैं इसको। उसके बाद हम जो कलकत्ते वाला लड्डू गेंदा है पूरा साल वो लगा सकते हैं। अच्छा। उनकी भी जो किस्में हैं अलग अलग हैं, यानी कि ऐसी कोई वैरायटी नहीं जो पूरा साल एक ही वैरायटी चले। सभी वैरायटी मौसम के मुताबिक अलग अलग लगती है। और इसमें खाद पानी कैसे देते हैं, किस तरह से, कितने दिन के अंतराल में पानी देते हैं? जो पानी है, पानी तो गर्मी में तो चौथे या 5वें दिन आ जाता है इसको। सर्दी में कभी 15 दिन 20 दिन भी निकल जाते हैं, यानी कि पानी को बहुत कम लगता है इस फसल को।
अच्छा, इसमें अगर कोई कीट लगता हो या रोग लगता हो तो उसके लिए आप किस तरह से करते हो? कौन कौन से रोग और कीट का ज़्यादा समस्या होता है इसमें? इसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो फंगस की आती है। उसकी गर्मी में ज़्यादा, बारिश के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आजकल उसकी कम आती है। यानी कि मौसम से हिसाब से बीमारियां सभी लगती हैं इसको, यानी कि वो कंट्रोल की जा सकती हैं। कोई इतनी एज नहीं है भी हम बीमारी आ गई उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग किस तरह से कंट्रोल करते हैं? दवा से पेस्टिसाइड आते हैं, फंगीसाइड आते हैं, उनसे कंट्रोल हो जाती है। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड से आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें उत्पादन की, तो पहले तो हमें ये बताएं कि ये वैरायटी कौन सी है? जैसे इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी होंगी, तो कौन सी वैरायटी है और इससे आप लगभग कितना उत्पादन निकाल लेते हैं? जो तकरीबन हर एक वैरायटी का ये है जाफरी, इसकी हमारे पास 5 वैरायटी हैं। अच्छा, जिसको हम जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर, नवंबर में लगा सकते हैं। इसका जो उत्पादन है 1 एकड़ में तकरीबन हम 80 या 90 क्विंटल फूल निकल जाता है 2.5-3 महीने में। 2.5-3 महीने में 80-90 क्विंटल। 80-90 कुंटल 1 किले से? हाँ जी, हाँ। 1 किले से। ये बहुत अच्छा है कि जो भी किसान साथी धान गेहूं की खेती करते हैं। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें कि धान गेहूं की खेती से और इससे, तो कितना आपको अंतर समझ में आता है? आमदनी की बात हो या फिर इसके खेती की बात हो? इसमें देखो मेहनत तो ज़्यादा लगती है धान के मुकाबले या गेहूं के मुकाबले। दूसरी इसमें इनकम है जो इनका मार्केट में कम से कम भी रेट आता है तो भी उसमें डबल मान के चलो आप, खर्चा निकाल के यानी कि एकड़ में 1 लाख की जो बचत है हमको हो जाती है। ये बहुत अच्छा है कि जो हम सीजन वाइज करते हैं, केवल 2 फसल लेते हैं, उसकी जगह पे हम इस तरह की फार्मिंग करें, तो ये काफ़ी अच्छा। और ये कितने एकड़ में, आप कितना क्षेत्र में करते हैं? आज हमारे पास 11 एकड़ फूल लगा हुआ है जिस खेत में खड़े हैं ये है। बाकी इधर देखो आप जाफरी देख रहे हो 4 एकड़ लगी हुई है। बाकी दूसरे खेत जो हमारा लड्डू गेंदा वो लगाने की हमारी तैयारी है। कुछ लगा दिया, कुछ हम 1-2 दिन में लगा देंगे। यानी कि हमारे साल पर पूरा हमारे फार्म में 10 से 12 एकड़ फूल लगा होता है। और कितने एकड़ से इसकी शुरुआत किए थे? जो फूल लगाने की शुरुआत थी हमारे फादर साहब ने 1998 में की थी, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से की थी। आज हम 11-12 एकड़ में फूलों की खेती कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इसकी जो नर्सरी तैयार करते हैं, तो एक तो सीजन में होता है कि पनीरी जब डालते हैं तो ओपन फील्ड में भी हो जाती है, लेकिन आउट सीजन में कई बार होता है कि आप ओपन फील्ड में नहीं कर सकते हैं। तो कैसे आप साल भर नर्सरी तैयार करते हैं? क्या आप ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं, पॉली हाउस का उपयोग करते हैं, या फिर किस तरह से उसको मैनेज करते हैं कि आपकी पनीरी साल भर तैयार हो जाती है? पहले जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जुलाई महीने से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो हम ओपन में वैसे ही बेड बना के उनके ऊपर जो बीज है पनीरी तैयार कर लेते हैं। अभी हम सर्दी के पनीरी तैयार करने के लिए पहले हमको लो टन करना पड़ता था, अभी हम सोच रहे हैं कुछ पॉली हाउस से लगाया जाए, क्योंकि हमारे पास जो पनीरी की डिमांड है दिनों दिन बढ़ रही है। इस करके हम सब्जी की पनीरी करने के लिए भी सोच रहे हैं। अभी सब्जी का जो पौधा है प्रो ट्रे में तैयार किया जाए, ताकि जो भी किसान है उन्हें इस चीज़ को प्रोवाइड भी कराया जाए और अच्छी नर्सरी भी तैयार की जाए। हाँ जी, हाँ। अच्छा, जैसे आपका जो नाम है, PAU की बात करें या फिर हम पूरे राज्य की बात करें, अच्छा खासा आपका नाम है फूलों की खेती को लेकर। अगर हम अवार्ड की बात करें तो अभी तक आप लोगों को या आपको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ, और वो अवार्ड कितना इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपकी खेती में? देखो, सबसे पहले तो जो अवार्ड की बात है, किसी भी किसान को कोई भी अवार्ड मिलता है तो उसको हौसला हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अवार्ड को इतनी बड़ी सोचे हम भी कोई ऐसा है यानी कि जब भी किसान को मिलता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे इंडिया लेवल पर हो, चाहे पंजाब लेवल पर हो, तो जो किसान का उत्साह है, हौसला बढ़ जाता है। हमको अभी तक हमारे फादर साहब को CM अवार्ड भी मिल चुका है और हमको जो बहुत सारे अवार्ड हैं जो अभी तक मिल चुके हैं। अच्छा, अगर हम इस फ्लावरिंग की बात करें, फार्मिंग की बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आपको लगती है कि कहाँ पे ज़्यादा समस्या आती है? जो फार्मर्स, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल भी हो जाते हैं, तो कहाँ पे आपको लगता है? क्योंकि आपके पिताजी करते रहे लगभग 1998-99 से, उसके बाद अभी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं पिताजी के साथ लग के, तो आपका जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, आप इस चीज़ को बचपन से देखे होंगे, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा कि कहाँ पे ये लू फॉल हो जा रहा है कि लोग घाटा खा जा रहे हैं, मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है फ्लावरिंग में? सब नहीं, इतना है समस्या फ्लावरिंग में नहीं आती, कोई वैरायटी में नहीं आती, क्योंकि जो हम खुद वैरायटी लगाते हैं वही किसानों को आगे देते हैं। मेन जो समस्या है इसकी मंडीकरण की समस्या है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं गुरप्रीत शेरगिल, हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट हैं,
उसकी मेन जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है शुरू से लेकर मंडीकरण की आ रही है, हम अपने सीएम साहब को और बागवानी डिपार्टमेंट को सभी को लेटर दिए हैं भी जो पंजाब में एक फूलों की मंडी होनी चाहिए। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है नए किसान के लिए मंडी करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि आप तो इतने साल से कर रहे हैं तो काफ़ी सारे पर्सनल कांटेक्ट भी हो गए होंगे, उस आधार पे भी आप मार्केटिंग कर लेते होंगे, लेकिन नए फार्मर के लिए तो अभी आप इसका सेल कहाँ पे करते हैं? हमारा जो फूल है पूरे पंजाब में सेल होता है जी। हम दूसरे सूबों से भी डिमांड आती है, पर इतना फूल हम हर साल सोचते हैं भी फूलों की खेती का रकबा बढ़ाया जा सके, भी दूसरे स्टेट में फूल हमारा जाए, पर जो फूल है हमारा पंजाब में सेल हो जाता है सारे का सारा। ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं वहीं से अगर आपका फ्लावर्स बिक जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और फार्मर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या खेती की ही आती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जब आपके पिताजी जैसे खेती कर रहे थे, आप भी आके खेती ही करने लगे, तो पिताजी ये नहीं कहे कि आपको और कुछ करना चाहिए, खेती की ओर क्यों आ रहे हैं? नहीं, सबसे हमको पिताजी फूलों की खेती कर रहे थे, अच्छा लगा। हम भी उनके दोनों हम भाई हम साथ दे रहे हैं, साथ में पूरा परिवार साथ दे रहा है पिताजी का। सबसे पहले थोड़े रकबे में करते थे, जब 2010 में हम फूलों के खेती में फादर साहब के साथ जुड़े तो उस टाइम हमने रकबा ज़्यादा कर दिया। क्यों, हमको ऐसा था भी जब भी हमारे पास किसी दुकानदार की या किसी होलसेलर की कॉल आए तो हमारे पास फूल होना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। हमारा ये सपना था, आज जो सपना हमारा पूरा है। हर महीने में हमारे पास कुदरती आफत छोड़कर जे आती है तो फूल हमारा खत्म हो जाता, सभी किसान का हो जाता है, नहीं हर महीने हमारे पास फूल होता है। अच्छा, फ्यूचर में क्या प्लान है आपको फ्लावर्स की फार्मिंग को लेकर? क्या इसका आप, जैसे कई बार होता है कि मार्केट में रेट डाउन हो जाता है, तो क्या इसका आप सुखा के कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनाएंगे, या फ्यूचर में आप और ज़्यादा लैंड पे इसकी खेती करेंगे? आपका फ्यूचर का क्या प्लान है आने वाले 2-4 साल में? फ्यूचर में तो यही है हमारा, नवी तकनीक से या नवे तजर्बे करना भी ज़रूरी है इस खेती में, वो हम कर रहे हैं। बीज है इसका हम खुद तैयार कर रहे हैं, उसकी हर साल क्वालिटी है जी वो चेंज कर रहे हैं, हम अलग अलग बीज है जो तैयार कर रहे हैं। आगे हमारा वो जो आप सुखा के बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो हम लॉकडाउन में किया था। लॉकडाउन में हमारे पास 10 एकड़ फूल लगा हुआ था, वो जब लॉकडाउन लग गया तो फूल बिका नहीं। उसके बाद हमने फूल तोड़ के उसकी पत्ती सुखा के सप्लाई की थी उस टाइम। अच्छा। हाँ जी हाँ, उस टाइम 180 रुपये प्रति केजी फूल पत्ती बिकी थी हमारी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं, जो किसान साथी हैं, जो देख रहे हैं, या फिर आज के समय में खेती की ओर थोड़ा सा ग्लैमराइजेशन आया है तो युवक और युवतियां भी खेती की ओर थोड़ा सा अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश तो हमारा यही है, जो नए किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा जैसे फेसबुक पर पेज बना हुआ है नरमान फ्लावर फार्म के नाम पर, यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है। नए किसान को हम तो यही कहेंगे भी जब फूलों की खेती शुरू करोगे आप छोटे रकबे से करना और उसको छोड़ना मत, लगातार करो। जो दिक्कतें आएंगी 1 साल 2 साल आएंगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं इतनी आएगी। जो शुरू में आती हैं दिक्कतें वो पूरा सीजन ला लो पूरी नहीं आएंगी, यानी कि वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अच्छा सर, जैसे जो नए किसान हैं, तो नए किसान जो अभी भी काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो परंपरागत खेती ही कर रहे हैं, परंपरागत फसल ही बोते हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक सही गाइडेंस की बात करें या फिर वो इन्फॉर्मेशन की बात करें, या फिर वो नहीं समझ पाते कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो किस तरह से कर सकते हैं? जितने भी नए किसान फूलों की खेती या स्ट्रॉबेरी की खेती या सब्जी की खेती के साथ जुड़ना चाहते हैं, देखो जी हम कोशिश नहीं करेंगे ये तो गलत बात है। कोशिश करो तो जो रास्ता है अपने आप निकल जाता है। किसी भी काम शुरू करोगे, कोई भी काम आप, तो उसको रूटीन में करोगे तो उसमें आप कामयाब हो जाओगे। ये हमारे साथ गुरविंदर सिंह जी थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से खेती कर रहे हैं। जो पिताजी खेती कर रहे थे उसमें अपना सहयोग दिए, पूरा परिवार सहयोग देता है। और निश्चित रूप से जब भी जो हमारे पिताजी होते हैं, बाबा जी होते हैं, उनके साथ अगर हम जुड़ रहे हैं तो ये होना ही चाहिए कि उस जो बिज़नेस है या खेती है उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए, तब हमारे जुड़ने का कुछ फ़ायदा है। तो इन्होंने जैसे बताया कि जब ये अपने पिताजी के साथ जुड़े तो फिर इन्होंने रकबा बढ़ाया खेती का, और आज अच्छा खासा पूरे राज्य भर में फ्लावर्स की खेती के लिए ये जाने जाते हैं। और चाहे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो या ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र की बात हो, इन लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है एज ए प्रोग्रेसिव फार्मर, ताकि जो और किसान हैं वो इन लोगों से कुछ सीख सकें, कुछ अपने खेती किसानी में कर सकें। सर, आप हम लोगों के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।